बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूसा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, आज बहुत अजीब किस्म की समझ लें कि आज अजीब किस्म का माहौल हुआ हुआ है। और वो माहौल ये है कि आप इंडिया की आप रिपोर्टिंग देख लीजिए चैनल्स के ऊपर, किस किस्म की ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मतलब फिल्मों से साले बाहर ही नहीं आते। आप देखें मुसलसल जो है वो फिल्म ही चल रहे हैं इनके। जो जर्नल कर्नल जिसका एक मैंने ये क्या कहते हैं चचा पसूड़ी जो है, इसकी मैंने तस्वीर लगा के रखी हुई। आप इसको देख लें, इसकी आप वीडियो देख लीजिए जाके, इसका स्टाइल देख लें, डायलॉग लिखे हुए बाकायदा स्क्रिप्टेड। और वो बोल रहा है ये बंदा, इसके अपने कोई माइंड नहीं है, अपना कोई सेंस नहीं है, बंदा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। कि किस तरीके से आप देखें कि इसने सारा का सारा मलबा जो है आईएसआई के ऊपर डाल दिया है। कि आईएसआई ने जो है वो इसको भेजा है सीमा को। आईएसआई ने जो है सचिन को ख़रीद लिया, उसके पूरे ख़ानदान को ख़रीद लिया। आईएसआई जो है वो उसने इसको ग़ुलाम हैदर को भी ख़रीदा हुआ है। आईएसआई जो इसको पैसे दे रही है, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा ली। तो तुम्हारी जो एजेंसियां हैं वो क्या घास खोद रही हैं इतने अरसे से? जो तुम लोग कहते हो कि हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे, तुम लोग दो नंबर तरीके के अलावा कोई और काम कर नहीं सकते। लेकिन जो है ना, अभी मसला सारा ये कि इस केस को हल करने के बजाय इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात हो रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम किसी तरीके से डाल दिए जाए पाकिस्तान के ऊपर, आईएसआई के ऊपर। कि आईएसआई जो है वो उसने सचिन को ख़रीद लिया है। सचिन का रब्ता किस तरीके से हुआ आईएसआई से? आप एक चीज़ सोचो। आप कह रहे हो कि डायरेक्ट आ जाती सीमा जो है वो कराची से और दिल्ली आ जाती। जब वो भाई आपके वीज़े ही नहीं मिल रहे, आप लोगों ने बंद किए हुए, तो वो कहाँ से डायरेक्ट जाएगी? ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि आपने एक और मशवरा दिया कि हाई प्रायोरिटी के ऊपर या और किसी तरीके से उसको वो कर लेते, तो भाई बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आपका जवाब बिल्कुल वैलिड नहीं है। आपकी सारी इंक्वायरी आपने आर्मी के अंदर जो है ना वो इतने अरसे घास खो दी है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, आपको यही नहीं पता है, ड्रामेबाजी चल रही, डायलॉग बाजी चल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि एटीएस की टीम ने जो है वो इसको क्या कहते हैं सीमा जो चुड़ैल है इससे इंक्वायरी की। अब इसके पास सारी चीज़ों के जवाब थे, लेकिन उसके पास ये जवाब नहीं है कि मैंने जो निकाह किया है, जो उसने शादी की है, निकाह सॉरी कह रहा हूँ, इसने जो वहाँ पर फेरे लिए हैं नेपाल के अंदर, वो पंडित इसको जब पूछा गया कि वो गवाही देगा, तो वहाँ पर ये जो है मुकर गई। इसका मतलब जवाब नहीं आया इसके मुंह में। तो आप खुद सोच लो कि अगर आईएसआई की एजेंट होती तो उसके पास इस चीज़ का जवाब नहीं होता। वो क्या सोच रहे, मतलब आपको क्या लगता है आईएसआई के एजेंट इतने ठुस होते हैं कि वो पब्लिक को डील कर लेंगे, मीडिया को डील कर लेंगे, पुलिस को डील कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है वो नहीं दे पाएगी क्या वो? तो मकसद ये है कि चलो वो ये मानते हैं कि दो नंबर तरीके से गई है, लेकिन इसकी शादी जो है वो भी डाउटफुल है। ओके फाइन, लेकिन आपको सारी चीज़ें आईएसआई की लगती है। आईएसआई को आपसे क्या मकासद है? आप खुद बताओ कि आपने ऐसे क्या आपके अंदर सोना उगल रहा है? आपका मुल्क, आपके जो है वो देश के अंदर कुछ दूध की नदियाँ बह रही हों, तो बंदा सोचता भी है यार आपसे क्या किसी को ख़तरा होगा कि जो अपने खुद कुछ सही नहीं कर सकते, उससे क्या ख़तरा होगा? आप खुद सोचो। ठीक है ना? आप सोचो कि चाँद पे चले गए और चाँद पे जाके तिरंगा लहरा दिया। चले जाओ चाँद पे, मैं तो कह रहा हूँ कि सूरज पे जाके तुम लोग घर बना लो, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले तुम पहले बाथरूम बना लो। तुम लोग के बाथरूम नहीं है ना, वो हगने का अपना इंतज़ाम कर लो पहले। सूरज पे चले जाओ, मरीख पे चले जाओ, भाड़ में चले जाओ, जहन्नुम में जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन उससे मोरल बताओ कि आप वहाँ पर ज़मीन के अंदर आप कोई काम कर नहीं सकते, चाँद के ऊपर जाके आप ख़जाने तलाश करोगे। ये अजीब किस्म की, मतलब मुंह से कुछ अच्छे अल्फाज निकलेंगे, चे बनेगी हरकतें ये आपकी। ठीक है। और आप कह रहे हो कि वो सारा कुछ आईएसआई ने किया, ग़ुलाम हैदर को पता था कि वो कहाँ पर है, लेकिन जब मीडिया के ऊपर आया तब वो जो है वो चिल्लाया आईएसआई ने उसे भी ख़रीदा हुआ है। अबे भाई तुम्हें क्या पता वो बंदा कितना परेशान था वहाँ पर। वहाँ से उसने जो है वो क्या कहते हैं बेगम जो यहाँ पे इसकी जब पता चला कि नहीं है, उसने एफआईआर वगैरह कटवाई। किस तरीके से कटवाई है वो चीज़ अभी हमें नहीं पता है, उसके घर वालों ने कटवाई है। लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तान से जब कोई बंदा ये सऊदी कंट्रीज़ में जाता है, अरब ममालिक में जाता है, तो उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी से वहाँ पर छोड़ते नहीं है कि आप वापस चले जाओ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी बदनाम है स्लिप होने में। ये हमारे सराइकियों की सबसे बड़ी हरकत है कि जिनकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो है वो पूरे मुल्क का जो है नाम बदनाम हुआ हुआ है कि वो सराइकियों की वजह से ये जाके वहाँ पर स्लिप हो जाते हैं और पंजाबी, और उसके बाद जो है वो पूरा मुल्क को भुगतना पड़ता है इन लोगों की वजह से। इस वजह से वहाँ पर अरब कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों को कोई इतनी आसानी से वापस नहीं आने देता। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब आपको छुट्टी दी जाएगी तब आप आ सकते हैं। ठीक है ना? ये चीज़ आप लोग गौर से सुन लें। ठीक है, यहाँ पर हमारी वो है। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि आप उससे ये सवाल करें कि भाई तू बच्चों को क्यों लेकर आई है?
तेरा घर वाले जब तेरे बच्चों का ख्याल रखते थे, तेरे मोहल्ले वाले तेरे बच्चों का ख्याल रखते थे, तेरा शौहर जो है वो पाल रहा था तुझे, तो तू झूठ पे झूठ क्यों बोल रही है? उसको उसकी वीडियोस दिखाएं आप कि तू जो डांस कर रही है, तो ये सब चीज़ें क्या है? शौहर जो है अगर आपको वो प्यार नहीं करता था, आपको पैसे नहीं देता था, तो आप डांस क्यों कर रही थी वहाँ जाके? वही डांस से भाई जाहिर है कि जो डांस में पैसा मिल जाता है और फिर उसके बाद जो हरकतें होती हैं उसमें पैसा मिल जाता है, तो उसको वो एक सीधी सीधी जो है ना चालू औरत है, ठीक है ना? अब उसका वहाँ पर दुबई में जाना, वहाँ के जाके डांस करना, शारजा में जाना, वहाँ के डांस करना, वो भी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं, ठीक है ना? और इंडिया का कौन सा जो है वो मंत्री जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, वो तो आप लोगों ने खुद भी कबूल कर लिया कि उसका जो आधार कार्ड वगैरह बना है, वो सारी चीज़ें उसके वहाँ पहुँचने से पहले उसका सारे कार्ड वगैरह बन गए, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गए। इट्स मीन आपकी अपनी इंटेलिजेंस जो है वो भी इन्वॉल्व है, आप लोग खुद इन्वॉल्व है उसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मीडिया के ऊपर आके आप लोग शोर मचा रहे हो। आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई शवाहिद ऐसे हो जो पेश करो आप, ठीक है? जैसे हम लोगों ने अभिनंदन के शवाहिद पेश किए थे, पूरे दुनिया ने देखा था, उसको जूते पड़े यहाँ पर, और आपने उसको बहादुरी का शेर का अवार्ड दे दिया। मुझे हैरत हो रही है, काहे का बहादुर? जब यहाँ पर जूते पड़ रहे थे तो काहे का बहादुर? ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि जो कुलभूषण यादव है, उसको पकड़ा पाकिस्तान में, उसने जो जो हरकत की हैं, जो वो सारे उसने कबूल किए, उगले वो यहाँ पर जिस तरीके से पड़ा हुआ है, वो सारे सबूत और शवाहिद आपको दिए। आपने कौन सा सबूत दिया, आप ये बताओ। अभी आप कह रहे हो कि पाकिस्तानियों के ऊपर लानत है, पाकिस्तानी बेगैरत है। अभी इंडिया से जो है वो मुस्कान आ गई है। अब आप बताओ कि ये आखिर ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? मतलब हम लोगों को रिश्ते की इतनी कमी पड़ गई, दुनिया के अंदर लड़कियों की कमी इतनी पड़ गई है अपने अपने ममालिक के अंदर, की लड़कियाँ जो है वो लड़के जो है वो बाहर मुल्कों में लड़कियां फंसा रहे हैं, और वो उसका जो है वो इस तरीके से गुजारा कर रहे हैं कि पबजी खेलो, लड़की फंसाओ, शादी कर लो, भाई बहुत बड़ी नेकी हो गई। और भाई ये सब चीज़ें जो है ना एक प्री प्लान साजिश के तहत हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर हो रहा है या इंडिया के अंदर हो रहा है, मुझे दोनों जगह का दुख है, क्योंकि दोनों ममालिक के अंदर इंसान रहते हैं, ठीक है? हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो अलग बात है, लेकिन ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, वरना ये जनरल बख्शी जैसे कार्टून तुम लोगों ने बैठाए हुए कि जिनके पास कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल सवालात, इलॉजिकल बातें तुम लोग कर रहे होते हो, और जब बंदा जवाब दे रहा होता है तो एंकर चीख रहा होता है सबसे ज़्यादा, गले फाड़ फाड़ के, कि उसको साले को पता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तुम्हारे यहाँ तो ये होता है, तुम्हारे यहाँ तो वो होता है, आप लोग के सैलाब आए, टमाटर नहीं मिल रहे, आपके यहाँ ये हो गया वो हो गया। ये सब इल्ज़ाम जो है ना, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना? आप लोग जो है वो कोई पॉजिटिव चीज़ लेकर आओ। अगर ये वाकई में कोई इस किस्म की हरकत है इसकी कि ये ISI की एजेंट निकल दिया, अव्वल तो निकलेगी नहीं, क्योंकि ISI जो है ना वो ऐसे भोंदुओं को नहीं भेजता, ठीक है ना? ISI के अंदर जो है वो जिस टाइप के खुफिया तरीके से काम होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, फुप्पी और फल, ये दो एक अलग चीज़ें हैं। कह रहे हैं कि ISI जो है उसको अगर कोई चीज़ पता करनी होती किसी बंदे के बारे में तो उसका फुप्पी बोलते हैं, कोड वर्ड फुप्पी है। और पैसों की बात करें तो वो फल है। वाह यार, अजीब किस्म का। मतलब ISI के आप कोड वर्ड्स हैं वो दुनिया के अंदर बता रहे हो कि ISI ने ऐसे भोंदो किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं, और उसका मोबाइल निकाल के उसमें से फुप्पी और फल ढूंढ रहे हैं। वो अभी तक यार हद होती है। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया को मतलब एक टोटल इंडिया का नाम है ना बॉलीवुड ही रख दें आप। इनका न्यूज़ एंकर हो, इनका रिपोर्टर हो, इनका कर्नल जर्नल हो, इनके जो वो पॉलिटिशियंस हैं, आम लोग हैं, मतलब फिल्मों से बाहर ही नहीं आते। मतलब आप देख ले, CID चल रहा है, वो क्या था इनका, एक क्राइम पेट्रोल था, वो चल रहा है कि अजीब किस्म के चे बनेगी, ये लोग बातें कर रहे हैं, कुछ ना सर ना पैर, अजीब किस्म के हालात इनके। और ऊपर से कह रहे हैं हम चांद पे चले गए। भाई चांद पे चले जाओ तुम लोग, पहले अपने घर तो चले जाओ सालो। अबे यार हद होती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी जिसमें इंडिया की मैं वाट लगाऊं, लेकिन अब मजबूर कर दिया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो है ना कोई पॉजिटिव बात नहीं कर रहे। कमेंट सेक्शन में आगे पाकिस्तान के बारे में बोल रहे, पाकिस्तान बेगैरत मुल्क है, पाकिस्तान बेगैरत मुल्क है। भाई तू अपनी बहन कहीं और ब्याह दे, ठीक है ना? बहुत बुराई है पाकिस्तान के अंदर, सही है ना? जिसको बुरा लग रहा है ना वो जाए भाड़ में, सही। हमें ये मुल्क अच्छा लगता है तो हमें तो हमारे हिसाब से जो है ना वो मेरे कार्टून कार्टूनिस्तान जो है ना, कार्टूनिस्तान है, हिंदुस्तान कार्टूनिस्तान है टोटल। हंस हंस के मैं इनकी खबरें देख रहा होता हूँ, और मुझे हंसी के अलावा जो है ना, मतलब कई बंदा कहे यार इन्होंने कोई ऐसी बात की कि जिससे बंदा सोचे कि हाँ यार ये पॉजिटिव कोई बात हो रही है। अलावा एक वो हिंदू पंडित औरत थी, उसके अलावा मुझे कोई बंदा इनका जो है वो सही नहीं लगा। सारे नफ्सियाती, पूरा मुल्क नफ्सियाती हुआ है। उसमें एक बंदा और था जिसका इंटरव्यू ले रही थी, वो कह रहा था कि यार 4 बच्चे हैं इसके, तो कहाँ से जो है वो प्यार हो गया इसको, ये कौन सा प्यार है? कि वाकई में सही कह रहा है, कोई प्यार नहीं है, ठीक है? ये कोई प्रेम कहानी, कोई लव स्टोरी नहीं है।
सीमा जो है वो यहाँ से हीरोइन बनने के लिए गई है और उसको पैसों की नीड है और वो चाहती है कि मैं सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ नाचूं और गंदे गंदे जो मुंह वाले हीरो होते हैं ना, वो क्या नाम है, प्रभास जैसे भंगी जो होते हैं, बस इस टाइप के कार्टूनों के साथ मैं फिल्मों में आऊँ ताकि मुझे जो है लोग देखें, शोहरत मिले, पैसे में खेलूँ नाचूँ। वो इस टाइप की औरत है, इसका और कोई चक्कर नहीं है, ये नफसियाती है, ये गोल्ड डिगर है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी आप लोग देखिएगा, आप लोगों के सामने भी आ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, उम्मीद है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, फिर थोड़ी देर के अंदर फिर मुझे कोई वीडियो आए तो बड़ी ज़ोर से वीडियो करूँगा। कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।